सो यो कोनिचिवा गाइज, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड कैसे हो आप लोग। एंड गाइज ये डीमन स्लेयर के सीजन 3 का सेकंड एपिसोड है जो कि आ चुका है। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 2 वहीं पे शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 1 ख़त्म हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर हाशिरा है वो उस लड़के के साथ थोड़ी बदतमीज़ी कर रहा है और उसे बोलता है कि तुम मुझे चाबी दे दो। तो जो लड़का है वो बोलता है कि चाहे तुम मुझे जितना मर्जी परेशान कर लो, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें चाबी नहीं दूंगा। और वो मिस्टर हाशिरा को इस बात पे गुस्सा चढ़ जाता है और वो उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। और ये तांजिरो देख रहा होता है और तांजिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर जो तांजिरो है वो हाशिरा का हाथ जोर से पकड़ लेता है, लेकिन हाशिरा ने उस बच्चे को कॉलर से पकड़ा होता है और तांजिरो ने इतनी जोर से पकड़ा होता है लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता हाशिरा को। और वो तांजिरो को एक कोनी मार के और नीचे गिरा देता है। और वो तांजिरो को बोलता है कि तुम इतने कमज़ोर हो लेकिन तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कैसे आ गए। फिर जो हाशिरा है मोइचिरो वो तांजिरो को बैक की तरफ उसके बॉक्स की तरफ देखता है और वो उसे बोलता है कि मुझे कुछ डीमन की प्रेजेंस आ रही है तुम्हारे इस बॉक्स में से, क्या इसके अंदर डीमन है। और वो उसे खोलने जाता है लेकिन तांजिरो उसके हाथ मार के और उसका हाथ हटा देता है। फिर अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो तांजिरो है उसने उस लड़के को छुड़ा लिया है वो मिस्टर हाशिरा के हाथों से और वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर जो हाशिरा है वो बोल रहा होता है कि तुम मुझे डॉल की चाबी दे दो क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं है और मैं यहाँ पे फालतू की बातें करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं ये डॉल की चाबी तुम्हें नहीं दूंगा और तुम पहली एक बार इससे फाइट कर चुका है, अगर दूसरी बार इस डॉल ने फाइट करी तो ये कोई कहीं का भी नहीं रहेगा और ये टूट जाएगी। तो जो हाशिरा वो बोलता है कि ये बस एक डॉल है और तुम इसके लिए ज़्यादा कुछ मत करो, ज़्यादा हमदर्दी मत दिखाओ और मैं एक हाशिरा हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम मुझसे बदतमीज़ी मत करो। और वो साथ में उसकी बेइज्जती मारते हुए ये भी कहते हैं कि तुम बस एक स्वॉर्ड स्मिथ हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग हाशिराज हैं और हम लोग ही डीमन को मारते हैं, तो हमारे बिना तुम नहीं जी सकते। और तुम चाहे स्वॉर्ड बनाते भी होगे, स्वॉर्ड स्मिथ हो, पर स्वॉर्ड मैन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते और जो डीमन है उनको हम लोग ही मारते हैं। तो ये बात सुन के तांजिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो हाशिरा के हाथ पे जोर से मारते हुए कहता है कि क्या हो गया, ये स्वॉर्ड स्मिथ है तो, और स्वॉर्ड स्मिथ के बिना हम भी कुछ नहीं है, अगर ये स्वॉर्ड ही नहीं बनाएंगे तो हम डीमन कैसे मार पाएंगे। और तांजिरो बोलता है कि ये स्वॉर्ड स्मिथ और स्वॉर्ड मैन ये दोनों एक ही है, स्वॉर्ड स्मिथ स्वॉर्ड बनाते हैं और स्वॉर्ड मैन स्वॉर्ड यूज़ करके डीमंस को मारते हैं। ये हम सब की मिल के लड़ने की लड़ाई है, ना कि आपस की अलग अलग की लड़ाई है। फिर वो जो मिस्टर हाशिरा है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे बोरिंग बातें सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ और वो जोर से कोनी एक तांजिरो के सिर पे मारता है और तांजिरो बेहोश हो जाता है। फिर जब तांजिरो बेहोश होता है तो वहाँ पे हागानिस्का आता है और वो उसे बोल रहा होता है लड़के को कि इसे हम इसके रूम में लेके चल जाते हैं। तो लेकिन हागानिस्का देखता है कि तांजिरो की आंखें थोड़ी सी खुल रही हैं और वो होश में आ रहा है, तो हागानिस्का वहाँ से चल जाता है और तांजिरो उठ के पूछता है कि मैंने यहाँ पे हागानिस्का की आवाज़ सुनी, क्या वो यहाँ पे है। तो लड़का झूठ ही बोल देता है और बोलता है कि मैं किसी हागानिस्का को नहीं जानता और यहाँ पे कोई नहीं आया था। तो तांजिरो सोचता है कि ये मेरा इमेजिनेशन होगा और तांजिरो बोलता है कि मैंने फालतू के ही उस हाशिरा से मतलब पंगा लिया। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया, मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो तांजिरो पूछता है लेकिन हाशिरा किस चीज़ की चाबी मांग रहा था और वो क्या चीज़ थी। तो जो लड़का है वो बोलता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है और वही इसी और उसको एक्टिवेट करने के लिए एक चाबी चाहिए और वही हाशिरा मेरे से मांग रहा था। तो जो तांजिरो बोलते हैं कि लेकिन एक हाशिरा का मैकेनिकल डॉल से, एक मशीन डॉल से क्या लेना देना है। तो वो जो लड़का है वो बताता है कि ये काफ़ी रेयर डॉल है और इसके पास 108 मूव्स हैं जो इंसान भी मतलब नहीं कर पाते हैं, तो इससे फाइट करके ट्रेनिंग करने के लिए हाशिरा वो मुझसे चाबी मांग रहा था। फिर उन दोनों को कहीं से तलवार चलने की आवाज़ आती है और वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पे जो वो हाशिरा है उस डॉल से फाइट करना शुरू कर देता है और वो तांजिरो और वो लड़का वहाँ फाइट देख रहे होते हैं। और जो तांजिरो है वो पूछता है कि लेकिन इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं। तो वो जो लड़का है वो बताता है कि इसे हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था और उन्होंने जिस बंदे की मतलब मूव्स कॉपी करके इस डॉल को बनाया था, इस डॉल के लिए वो 2 हाथों के साथ वो मूव्स करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए इसको 6 हाथ दिए गए जो कि वो ये सारे मूव्स कर पाए। और वो ये भी बताता है कि ये जो डॉल है वो नेक्स्ट पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है और इस जनरेशन में मैं इकलौता हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना मेरा कोई बहन है, इसलिए ये डॉल मुझे दी गई है। और तांजिरो इसलिए सोचता है कि इसलिए ये डॉल के पीछे इतना मतलब पागल था कि ये अगर ये डॉल टूट गई तो ये इसे रिपेयर नहीं कर पाएगा। फिर तांजिरो सोचता है कि ये जो डॉल है इसको जिसकी शक्ल दी गई है ऐसी मैंने बिल्कुल शक्ल अपने सपने में शायद देखी थी
और वो तांजीरो जो है वो उस लड़के से पूछता है कि ये डॉल कब बनाई गई थी। तो लड़का बताता है कि तकरीबन 300 साल हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। तो तांजीरो सुन के चौंक जाता है कि मैं इस बंदे को कैसे सपने में देख सकता हूँ जो कि मेरे से बहुत पहले एग्जिस्ट करता है और मैं तो इससे कभी मिल नहीं पाऊँगा। फिर वो बोलता है कि हाशिरा के बारे में वो बोलता है कि जो हाशिरा ये तकरीबन मेरी उम्र का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है मेरे से भी ज़्यादा, और ये मेरी उम्र का ही है लेकिन ये एक हाशिरा है। और तभी वहाँ पे उस हाशिरा की क्रो आ जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि हाँ हाँ मेरा हाशिरा ऐसी है, और वो अपने हाशिरा की तारीफ़ करने लगते हैं। फिर जो तांजीरो है वो तभी बोलते हैं कि मैंने इस डॉल को शायद कहीं देखा, शायद अपने सपने में। तो वो जो क्रो है उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसका गाल खींचती है अपने चोंच से और वो बोलती है कि तुम इसे अपने सपने में कैसे देख सकते हो। तो जो लड़का है वो बोलता है कि शायद हाँ तुम देख सकते हो, तुम्हारी पूर्वजों की मेमोरी होगी और ये इनहेरिटेड होती रहती है, आगे आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, तो शायद तुम्हारी पूर्वज की मेमोरी तुम्हारे अंदर आई हो और तुमने इसे कहीं पे सपने में देख लिया हो। और तांजीरो ये सुन के थोड़ा खुश हो जाता है कि मेरे पास मेरी पूर्वजों की मेमोरी है। और फिर वो जो उस लड़के को है वो बोलते हैं थैंक यू, और फिर उसे बताता है कि मैं तांजीरो हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का अपना नाम कुतेत्सु बताता है। फिर तांजीरो और वो कुतेत्सु हैं वो देखते हैं कि जो हाशिरा ने उसने डॉल की बहुत बुरी हालत कर दी, और ये देख के कुतेत्सु उदास हो जाता है और वो रो के भाग जाता है जंगल में। और तांजीरो अपनी स्मेलिंग पावर से उसे ढूंढ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इस डॉल की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे पास जो काबिलियत है वो तुम अपनी नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी तुम बताओ और वो आगे जाके और इवॉल्व करें। और तांजीरो बताता है कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मुजान को मारना है क्योंकि उसने मेरी फैमिली को डीमन बना दिया, मेरी बहन को, और फिर मेरी सारी फैमिली को मार दिया। तो इस जन्म में तो मैं पावरफुल नहीं हो पा रहा हूँ इतना, और मेरे लिए तो मुश्किल है कि मुजान को मारना, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ही मेरी आगे जनरेशन आएगी तो और ज़्यादा पावरफुल हो जो कि वो मुजान को मार सके। फिर ये बात तांजीरो की सुन के वो जो कुतेत्सु है वो थोड़ा कन्विंस हो जाता है और वो दोनों देखने जाते हैं हाशिरा और उस डॉल की फ़ाइट। तो हमें दिखाया जाता है कि जो हाशिरा है उसने डॉल की एक हाथ उखाड़ दिया और वो बताता है कि फ़ाइट करते करते मेरी स्वॉर्ड ही टूट गई थी। और जो कुतेत्सु है वो अपनी डॉल को देखने के लिए जाता है फटाफट, और वो देखते हैं कि डॉल टूट के नीचे गिरी पड़ी है, वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो जो तांजीरो है वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम इसमें एक बार चाबी फिर से लगा के देखो, अगर ये स्टार्ट होती है तो। और उसमें चाबी लगाते हैं तो डॉल स्टार्ट हो जाती है, और जो कुतेत्सु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है कि मैं अब इसे सही कर दूंगा। और जो तांजीरो है वो बोलता है कि अब मैं इस डॉल से लड़ूंगा और ट्रेनिंग करूंगा क्योंकि मुझे उस हाशिरा से भी स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और अब डॉल और तांजीरो के बीच में एक ट्रेनिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर तांजीरो उस डॉल से फाइट शुरू कर देता है और उस डॉल के 5 हाथ होते हैं और तांजीरो इसीलिए उससे लड़ नहीं पाता है और वो बार बार हार रहा होता है। तो जो लड़का वो डिसाइड करता है कि जब तक तांजीरो इस डॉल को हराएगा नहीं, मैं ना ही तांजीरो को खाना दूंगा ना ही पानी दूंगा। तो तांजीरो को फाइट करते करते 3 दिन हो जाते हैं और वो उस डॉल को नहीं हरा पाता है और वो समझता है कि मैं मरने वाला हूँ। और तभी वो एक इमेजिनेशन में चल जाता है और वो देखता है कि मैं मर चुका हूँ और मैं स्वर्ग में हूँ। और वो एक पानी में गिर जाता है तालाब में, और वो देखता है वहाँ पे कुछ एक चमकीली चीज़ है, वो जैसे ही उसको छूता है तो वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और उसको एक गट फीलिंग आती है और उसको मतलब एक सेंस आ जाती है अचानक से कि मुझे यहाँ पे हमला होने वाला है, और वो उससे बच के और फिर फाइनली डॉल को हरा देता है। फिर कुतेत्सु ये देखता है कि तांजीरो इस डॉल को हरा दिया और वो तांजीरो के लिए खाना लेके आता है और तांजीरो खाना खाता है और अपनी फिर से एनर्जी सारी रिस्टोर करता है और वो फिर से डॉल से फाइट करने के चल जाता है। और इस बार वो डॉल को बहुत बुरी तरीके से हराता है और वो डॉल का सिर काटने वाला होता है, लेकिन तांजीरो डॉल का सिर नहीं काटता है कि अगर वो उसका सिर काटेगा तो डॉल तो टूट जाएगी। तो कुतेत्सु बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉल टूट जाए, जो मर्जी हो जाए, मुझे बस ये चाहिए कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओ। फिर तांजीरो ये बात सुन के पूरी फोर्स के साथ उस डॉल के गर्दन पे हमला करता है, उसकी गर्दन उड़ा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो तांजीरो की स्वॉर्ड है, इस मूव से तांजीरो की स्वॉर्ड टूट चुकी है। और फिर दिखाया जाता है कि जो डॉल है उसकी गर्दन अलग होकर गिर चुकी है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है और तांजीरो और फिर कुतेत्सु ये देख कर डर जाते हैं, बट वो देखते हैं कि इसके अंदर एक स्वॉर्ड है। और कुतेत्सु बोलता है अगर ये डॉल 300 साल पुरानी है तो ये स्वॉर्ड भी 300 साल पुरानी होगी। और फिर वो सोचते हैं कि ये स्वॉर्ड किसकी होगी, और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है।